और अब इसी पर बात करेंगे कि विज्ञान का क्या मानना है, आध्यात्म का क्या मानना है, ज्योतिष का क्या मानना है और तर्कशास्त्रियों का क्या मानना है। लेकिन पहले देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्र ग्रहण से पहले महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की गई। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा हो रही है। काशी विश्वनाथ में भी पूजा की जा रही है। कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद होंगे। तो चंद्र ग्रहण से पहले महाकालेश्वर मंदिर में एक विशेष पूजा की गई है। काशी विश्वनाथ में भी विशेष पूजा की जा रही है और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ये जानकारी वहां से आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण से पहले महाकालेश्वर मंदिर में एक विशेष पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं गर्भगृह में पुरोहित बैठे हैं वहां पर और वो लगातार इस पूजा को कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं महाकाल मंदिर उज्जैन से। काशी विश्वनाथ वाराणसी से भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, सोमनाथ मंदिर से भी तस्वीरें दिखाएंगे और लाल बाग के राजा की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी है। लेकिन कैलाश प्रज्ञा सुथार जी, अब आपसे सवाल है, क्या देश, क्या मौजूदा प्रशासन, क्या एक देश के यूनिट के तौर पर भी इसका कोई आकलन होता है क्या कि ये चंद्र ग्रहण इस बार किस देश के लिए अच्छा होगा, किस देश के लिए खराब होगा या हमारे देश के लिए कैसा होगा? क्या इस आकलन को भी करते हैं आप लोग? नाम से विदित है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो पूर्ण से तात्पर्य है कि इस चंद्र ग्रहण का सभी के ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है और सूर्य ग्रहण पे समाप्त हो रहा है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत में हो रहा है। तो चंद्र ग्रहण जो रहता है सदैव मन का कारक माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों में 14 अंश से ज्यादा का फर्क रहता है तो ग्रहण की भूमिका बन जाती है, क्योंकि हर एक राशि का अपना 30 अंश रहता है और 360 डिग्री पे यह राशि भ्रमण करती है। तो उसके उपरांत अगर बात की जाए तो देश और दुनिया में तो जहां पे यह चंद्रग्रहण दिखाई दे रहा है वहां उन देशों में उथल पुथल बहुत ज्यादा रहेगी। वहां के जो देश के नायक हैं, जो देश के राजदूत हैं या देश के जो मुखिया हैं, उनके जीवन में भी उठापटक देखने को ज्यादा मिलेगी। और जहां पे ये तो अगर मैं भारत के हिसाब से पूछूं, इस बार पहले मैं 3 तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं हमारी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, जो बाईं तरफ की तस्वीर है वो महाकाल मंदिर उज्जैन से है, महाकालेश्वर से, और जो बीच की तस्वीर है वो काशी विश्वनाथ की है, जहां पर देखिए भगवान विश्वनाथ का वहां पर लगातार अभिषेक हो रहा है, उनकी पूजा हो रही है। और तीसरी तरफ से भी सोमनाथ मंदिर की है, वहां भी एक विशेष पूजा की गई है। ये तो हम दिखाते रहेंगे, ये तीनों तस्वीरें आप देखते रहिए। लेकिन भारत देश के हिसाब से भी कोई गणना है कैलाश जी? ये भारत देश के हिसाब से की जाए तो चुनावी गणना की जाए तो चंद्रमा जो रहता है मन का कारक होता है, जुबान का कारक है। तो हमें भारतवर्ष में जो आगामी चुनाव है या आगामी जो बिल पास होने या आगामी पार्लियामेंट में कुछ भी होने को देखने को मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे बड़े देश के जो दिग्गज राजनेता हैं, चिर परिचित जो राजनेता हैं, उनकी जुबान हमें फिसलती हुई देखने को मिलेगी। उनके जो स्टेटमेंट रहेंगे जनता के प्रति वह काफी उठापटक या बड़बोलेपन वाले भी रहेंगे। एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की जो निचले स्तर की राजनीति है वह चंद्र ग्रहण के प्रभाव से रहेगी। ये तो अभी हो रही है कैलाश जी, बिल्कुल ये आगे हो रही है, बिल्कुल ये आगे और भी ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि 7 सितंबर 2025 7 मूलांक में है, 7 भाग्यांक में है और चंद्रग्रहण 12 बजे से पहले और 12 बजे के उपरांत भी है। तो अगला जो दिन रहेगा 8 सितंबर 2025 वह शनि और सूर्य का रहेगा। तो बहुत सारे लोग पाला भी बदलेंगे, पार्टियां भी बदलेंगे और किसी न किसी रूप में अपनी पुरानी पार्टियों का जो बड़ा कच्चा चिट्ठा है वो जनता के सामने ठीक है। देखिए, क्योंकि 9:57 से ये चंद्र ग्रहण शुरू होना है, तो लगभग आधे घंटे का वक्त बचा है जब ये चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। और वो लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाने लगेंगे। जो ब्लड मून लाल कलर का हो जाएगा, जो चंद्रमा, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जल्दी से तोशिका, आप भी अपनी गणना बताइए, आपके हिसाब से चंद्र ग्रहण को कैसे देखें, फिर मैं इधर आऊंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज कंप्लीट करना चाहूंगी। आपने भारत के लिहाज से पूछा, भारत के लिहाज से अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है वहां पे चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी के जो लोग हैं गुटबाजी में और कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी कि एक दूसरे से लड़कर या चीजें कर कर एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेंगे और जबान का भी इशू होगा। लेकिन उसके साथ साथ वेस्ट होता है, मैं सवाल यही मैंने, लेकिन वही मैं बता रही हूँ, तो हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन मैं वही बता रही हूँ, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए स्पेसिफिकली अच्छा, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक आने की संभावना है। जो आसपास के देश है, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है जो वेस्ट बंगाल से पास पड़ता है, वहां से रिलेटेड कोई टेररिज्म, वहां से रिलेटेड कोई मासेस में इशू
बांग्लादेश में सता सकता है और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। उड़ीसा के लिए बात करें और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए मैं बोलूंगी ज्योतिष की गणना और कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि आप ये चीज देखिए कि इस समय पे जो गुरु है वो अतिचारी है, यानी अपनी एक्सेसिव स्पीड पे है, और गुरु जो है अपनी उच्च की राशि में इस समय पे आ जाएंगे। आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर को जो है गुरु अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में। और उसके साथ साथ सैटर्न की बात करें तो सैटर्न यानी शनिदेव इस समय पे वक्री है, जो 28 नवंबर को चेंज होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप ये चीज़ देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में इशू आ सकता है, वहाँ पे कोई स्टैम्पेड हो सकता है, किसी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी स्पिरिचुअल जगह पे स्टैम्पेड बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको याद हो तो जब हमने 2025 की प्रेडिक्शन की थी, उस टाइम पे हम सबने ये बोला था कि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे स्टैम्पेड होगा, और उसी टाइम जनवरी में जब सिचुएशन हुई तो आपने महाकुंभ में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अभी आप क्या कह रही हैं? सब खराब संकेत ही मिल रहे हैं इससे? मैं अभी पर्टिकुलरली उन स्टेट्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आपने भारत के लिहाज से पहले पूछा। हाँ, तो नहीं तो केवल खराब संकेत ही हैं। स्टेट्स के लिए डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड है। और एक चीज और मैं बोलूंगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा जो होता है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपका मन है, आपका इमोशंस है, आपकी जबान भी है, यहाँ तक कि आपके मूड स्विंग्स और फीमेल से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं उसको भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में कोई स्कैंडल सामने आ सकता है जो फीमेल से रिलेटेड या नवजात शिशुओं से रिलेटेड कोई स्कैंडल सामने आ सकता है। ठीक है, भारत के लिहाज से बात करें। और ठीक है, अच्छा आप एक काम करते हैं, आप जरा, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य दोनों यहाँ पर हैं और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में हैं, तो जल्दी से उन धार्मिक मान्यताओं पर बात करते हैं। गुरुजी, ऐसा क्यों कहा जाता है प्रोफेसर सिन्हा कि नहीं खाना चाहिए कुछ खाना चंद्र ग्रहण के दौरान, या कुछ पूजा नहीं करनी चाहिए, या मंदिर के घरों के मंदिरों में कपाट बंद कर देने चाहिए? ऐसा क्यों कहा जाता है? या कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल हम उसमें ये मान के चलते हैं, या जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे उस समय एक मान्यता थी, क्योंकि उस वक्त का माहौल अलग किस्म का था, उस समय की रोशनी का स्तर कुछ और किस्म का था, उस समय चंद्र ग्रहण की स्टेटस कुछ और किस्म की थी। अफ्रीका में लोग ढोल बजाते थे, कहीं लोग शोर मचाते थे कि ये जल्दी से भूत भागे, दैत्य भागे, आदि आदि। तो उस वक्त में ये महसूस किया गया, जो हो सकता है आज ना महसूस हो, या उसकी आज जो महसूस करने की शक्ति है वो कम हो गई हो। तो उस वक्त में क्या था, ताज़ा भोजन मढ़ा जाता था, ताज़ा भोजन पकाया जाता था, चूल्हा जलता था, उस पर पका के, और वो नहीं तो आज भी इसका कोई रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस आज बहुत कम हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें आप फ्रिज में रख देते हैं। हाँ। तो जब वो फ्रिज के अंदर रखी हुई हैं तो उस पर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो उस वक्त खुले में रखी हुई चीजों पर पड़ता था। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी में बाधा उत्पन्न होगी तो कुछ ना कुछ धरती को फेस करना पड़ेगा। चंद्रमा पर जब भी बाधा उत्पन्न होगी तो धरती को कुछ ना कुछ फेस करना। चलिए, मैं इसी पर अब विज्ञान का एक पक्ष लेता हूं। गुरुजी, डॉक्टर कक्कड़ हमारे साथ हैं। डॉक्टर कक्कड़, आपका क्या मानना है? जो गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ, सूर्य की रोशनी में अगर विघ्न आएगा तो कुछ ना कुछ धरती को फेस करना पड़ेगा, तो ये आप मानते हैं कि हाँ, खाना नहीं चाहिए? क्या आप मानते हैं कि इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए? आपका क्या तर्क है इस पर? चीज मैं प्रोफेसर सिन्हा को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि ये 70% 75% बहुत साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और ये इन सब में ये सबसे बड़े हैं। नहीं, क्यों नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? क्या क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? क्योंकि इधर बैठे करने तो दीजिए, मैं तारीफ कर रहा हूं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है क्या? मुझे तारीफ तो करने दो यार, खुल के। अरे मुझे तारीफ तो करने दो यार, हाँ, क्योंकि तो he see somebody with a very open mind। अब जहां तक अब मैं इस पे आ जाऊं कि अच्छी चीज आप देखो आज क्या हो गई। अभी ये आपका सूतक चल रहा है, एक तो आपकी स्काई क्लियर है, जिसने ब्लड मून देखना होगा आराम से दिल्ली एनसीआर में देख सकता है, ये गुड न्यूज है।